हरियाणा विधानसभा का शोर पूरे देश में गुंजायमान है। तमाम नेताओं से, मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, सांसदों से हमने आपको रूबरू करवाया। आज ऐसे शख्सियत से मुलाकात जो शायद पर्दे के पीछे के हैं, शिल्पकार कहें, फनकार कहें या जादूगर कहें, गलत नहीं होगा। रेवाड़ी, दादरी सहित अन्य कई विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी के तौर पर भी है। तारुफ करा दे पवन बुवानिया, कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और जिस तरीके से लकीर खींचा, संगठन पे बल दिया और कह सकते हैं सांचे में ढाला है, शायद कांग्रेस की जीत की इबारत को लिखने का काम अगर शुरू हुआ है, उसके पीछे पवन बुवानिया मौजूद है। हरियाणा में मौजूद है, भिवानी इलाके में एबी न्यूज जैसे बड़े ब्रांड पर आप देख रहे हैं पवन बुवानिया साहब को। आपको शिल्पकार कहें, फनकार कहें या पर्दे के पीछे के जादूगर कहें? मैं पहले मेरे दर्शकों को और बीपी न्यूज़ को नमस्कार करता हूँ। सब भाइयों को, जो भी मेरे दर्शक हैं, वो मेरे ही फॉलोअर्स भी हैं और मेरे अपने प्रिय भी हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। देखिए, आज हरियाणा 10 साल से बीजेपी का राज रहा और 10 साल से आज इलेक्शन जो लड़ रही है, जनता इलेक्शन लड़ रही है और जनता 10 साल के राज में पूरी तरह त्राहिमाम हो गई है। ना जनता को बिजली मिली, ना जनता को पावर मिली, ना जनता को नौकरियां मिली और जनता आज इतनी बेरोजगारी देश में फैली हुई है और हरियाणा में तो उससे कई गुना ज़्यादा बेरोजगारी है। मैं भिन्न भिन्न कॉलेजेस का प्रेसिडेंट होने के नाते, जनरल सेक्रेटरी होने के नाते, एजुकेशन से जुड़ा हुआ होने के नाते, यहाँ से हजारों बच्चे पास आउट हो जाते हैं लेकिन उनको नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है। मतलब कुल मिला के पवन बुवानिया साहब बता रहे हैं कि 10 सालों में जो भाजपा की सरकार रही है, ये एक तरीके से बैकफुट पे आम लोगों को धकेलने वाली सरकार रही। रोजगार गायब रहे, किसानों की स्थिति खराब रही और जिस तरीके से दंगे हुए राज्य में, उसके भी स्पष्ट संदेश कुछ अच्छे नहीं गए। बुवानिया साहब, ये जो तमाम चीजें हैं 10 सालों का, वो क्या आपको फायदा मिला या आपके जो चेहरे कुछ रहे उस पर आपको लगा, या कांग्रेस की रणनीति रही? किसको मानते हैं आप कि कांग्रेस क्यों बढ़त में है? देखिए, इसके 3 कारण है। नंबर 1, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत। 10 साल से वो सरकार की कमियों को देख के उन्होंने जगाते रहे, पब्लिक को भी जगाते रहे हैं, रेगुलर रोड पे रहे हैं। एक सबसे बड़ा कारण है कि आज हरियाणा में कांग्रेस का महत्व जो बढ़ा है वो केवल और केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से बढ़ा। दूसरा, इनकी अपनी गलत नीतियों के कारण, जैसे मैंने पहले बताया, बेरोजगारी। दूसरा, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ हुआ। मैं अगर लोकल भिवानी की बात करूँ तो करोड़ों रुपए म्युनिसिपल कमेटी में मुफ्त में लोगों ने निकाल लिए, बैंकों से निकाल लिए, जिसमें प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व था, वाइस प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व था, अधिकारी भी इन्वॉल्व था। वो पब्लिक का पैसा था, पब्लिक के काम में आना चाहिए था। सड़कें बनी नहीं, फर्जी बिल बन के पैसे निकाल गए। एक भ्रष्टाचार तो ये। दूसरा, अगर हम रिवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएं, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाएं, तो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का तरीका था कि जो सरकार को धकेल गई, हर आदमी त्रस्त हो गया। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा था पीआईडी का, पोर्टल का। किसान को देखें तो पोर्टल पे है, आम आदमी जाए तो पोर्टल पे है। जब इतना बड़ा पोर्टल का सिस्टम चल रहा है, हर आदमी को समझ में नहीं आ रहा और जो बैठे अधिकारी है वो पोर्टल को चलने नहीं देते, और जब पोर्टल चलता ही नहीं तो आम आदमी की समस्या दूर नहीं हुई, तो आम जन उनसे पूरी तरह रुष्ट हो गया। बिल्कुल, तमाम दर्शकों को बता दें, एबी न्यूज जैसे बड़े ब्रांड पे पवन बुवानिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं और जीत के शिल्पकार हैं। कांग्रेस अनुमानों, प्रयासों का बाजार गर्म है कि शायद कांग्रेस यहां सबसे बड़े दल के तौर पे हरियाणा में उभरे और सरकार बन जाए। बहुमत के आंकड़े से कितने आसपास रहती है कांग्रेस, ये तो फिलहाल 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन बड़े ओहदे से नवाजे जा सकते हैं पवन बुवानिया भी। देखिए, जहाँ तक मैं सारे हरियाणा में टूर मार रहा हूँ, कल मैं पानीपत था, इससे पहले मेरा जितने भी 9 विधानसभाएं भिवानी है उनमें था। मेरा अपना मानना है, आज अगर सट्टा मार्केट की तरफ जाएं, सट्टा मार्केट ऐसे नहीं लगता है, पैसे का खेल है। वो लोग भी अपना सर्वे कराते हैं, बड़ी भारी उनकी सर्वे की टीम होती है, जब वो पैसा लगता है। कम से कम उनका जो सर्वे आ रहा है मेरे पास,
वो 65 सीटों का सर्वे आ रहा है कि 65 सीटों में कांग्रेस विजय करेगी। लेकिन मेरा मानना है कई दफे गलतियां भी लग जाती है। कम से कम 2/3 मेजोरिटी से इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सरकार बनाएंगे। और मैं एक बात कन्फर्म करता हूं, मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं, केवल 10 सीट ही बीजेपी की कन्फर्म है, बाकी मतलब कुल मिला के पवन मोहन ऐसा बता रहे हैं बीजेपी भारी नुकसान में, बीजेपी भारी नुकसान में राज्य में, और शायद दहाई का आंकड़ा भी बीजेपी पार कर जाए तो ये गनीमत है, बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री की रैली में मैं मौजूद रहा गोहाना में, राहुल गांधी की रैली को भी हमने देखा। प्रधानमंत्री ने कहा खर्ची पर्ची की सरकार, और खर्ची पर्ची के दम पे जो चीजें चलती, मतलब ये राहुल अडानी अंबानी पे जोर देते हैं। क्या लगता है कि ये क्या जो रैली है उसका प्रभाव होगा? देखिए, ये बहुत पुराना मुद्दा हो गया, 10 साल पुराना मुद्दा हो गया। खर्ची पर्ची, क्या खर्ची पर्ची होती है? ये सब एक झूठ का पलमा है। और प्रधानमंत्री जैसे आदमी इतनी बड़ी झूठ बोल, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, विकास का कोई मुद्दा नहीं, कोई डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं, यहाँ कोई बड़े उद्योग लगाने का मुद्दा नहीं, हरियाणा में कोई बड़े बड़े उद्योग लगाए जिससे रोजगार खत्म हुआ, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। खर्ची पर्ची क्या मुद्दा होता है? वो जमाना था 10 साल पहले, अगर किसी ने कुछ किया होगा तो वो अपने कर्मों से किया है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, हाईकमान ने कुछ नहीं किया, हमारे एमएलए एमपीज ने कुछ नहीं किया। ये सच्चाई की बात है, कोई खर्ची पर्ची नहीं है, मुद्दा विकास का होना चाहिए।